कौन आ गया है घर पे? बुआ। बुआ आ गई हैं। आप बुआ से हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और आज की जो मॉर्निंग हुई है वो हुई है मायके से, क्योंकि कल मैं अर्जेंट आ चुकी हूँ मायके। वैसे तो 1-2 दिन बाद आना था, लेकिन ना ससुराल वालों की तरफ से कोई एक्सपायर हो गया था जो कि आगरा में ही थे, तो इसलिए ना मुझे कल ही आना पड़ा। छोटी छोटी क्लिप मैंने बीच रास्ते की थोड़ी सी शूट की हैं, तो बस उन्हीं को ऐड कर दे रहे हैं। और बस मायके में आ चुके हैं। यहाँ पे चल रहा है काम, भाभी लगा रही हैं झाड़ू, मम्मी औट रही हैं खोया, क्योंकि अनिल अब्बू आ गए हैं तो मम्मी जी बनाएंगी उनके लिए लौकी की बर्फ़ी जो कि उधर रखी हुई है। और किचन में भी चल रहे हैं काम, भाभी जी बना रही हैं सब्जी। तो चलिए देखते हैं। तो मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प करके आती हूँ, तब तक ना आप लोग वहाँ से हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे उस वाली वीडियो को देख कर आइए। सो फ्रेंड्स, ये बात है 29 मई की और समय हो रहा है सुबह के 9 और हम लोग ना निकल रहे हैं आगरा के लिए। आगरा तो मुझे जाना ही था, लेकिन इस तरीके से जाएंगे ये सोचा नहीं था। सुबह सुबह ही फ़ोन आया 6 बजे पतिदेव के पास कि उनकी मौसी का बेटा ख़त्म हो गया है, जो कि एक ही बेटा था मौसी पे और 3 बिटियाँ थी। तो बस जल्दी जल्दी से पैकिंग की और सुबह सुबह निकल आए हैं बिना कुछ खाए पिए। और क्योंकि ना 9 बजे की घूमती ट्रेन है तो मुझसे चले जाएंगे। गाड़ी हमारी गांव में गई हुई है, तो हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, इसीलिए ना ट्रेन से जाना पड़ेगा। और हम लोग निकल गए हैं यहाँ से स्टेशन के लिए। लेकिन जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे तो पता चला हमारी जो ट्रेन है ना वो छूट गई है। फिर उसके बाद ना तुरंत हमने बस पकड़ी कि चलो कुछ दूर तक हम पहुँचेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के कॉल करके पूछ लेंगे कहीं पे कोई हमें गाड़ी मिल जाएगी तो हम उससे चले जाएंगे, या फिर आधी रास्ते तक भाई आ जाएगा, फिर आधे रास्ते तक तब तक हम बस से पहुँच जाएंगे। कम से कम वहाँ जाके मिट्टी को तो देख ही लें। तो बस बच्चे ना सुबह घर से कुछ खा पी कर नहीं आए थे, तो बच्चों को ना यहाँ पे कुछ कुछ दिलवाने लगे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे बच्चे होते हैं, हम लोग तो चलो झेल लेते हैं, लेकिन क्या ही करें, बच्चे हैं। तो बस इनको ना यहाँ से थोड़ा बिस्किट वगैरह दिलवाया, जो कुछ भी इन्होंने खाया। पतिदेव ने भी यहाँ पे चाट खाई। और उसके बाद हम ना इटावा पहुँच गए थे, और फिर इटावा जाने के बाद ना पतिदेव ने यहाँ पे गाड़ी बुक कर ली, क्योंकि ना बस बहुत ज़्यादा समय ले रही थी और हमें जो कार है ना वो डायरेक्ट कानपुर से आगरा के लिए नहीं मिली। पता नहीं क्या ही है, सारे वगैरह चल रहे थे उसके चक्कर में। तो इटावा से हमें कार मिली है, इटावा तक हम बाय बस आए हैं। तो हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि ना इतने टाइम से हम लोग मतलब बस में बैठे नहीं, काफ़ी समय हो गया। 6-7 साल पहले आते रहते थे तो आदत थी, तो अब आदत भी छूट गई है और गर्मी भी इतनी भयंकर है। तो बस हम लोग निकल आए हैं फिर कार से। आगरा यहाँ से 88 किलोमीटर दूर है, तो बस अब गाड़ी में बहुत ज़्यादा नहीं पता चल रहा, 1 घंटे में ही हम लोग आगरा पहुँच गए हैं। तो बस जैसे ही हम आगरा पहुँचे हैं, भाई आ गया है लेने के लिए। मतलब हमारे यहाँ से ना गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी रहती है, गली पतली है ना, तो उसमें गाड़ी अंदर नहीं आ पाती हैं उसकी वजह से। तो बस भाई आ गया है और अब हम चलते हैं घर पर। इतनी दुविधा थी मन में, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ना मायके भी आना था, और अगर पतिदेव मुझे छोड़ने आते फिर दोबारा मैं आती तो बस वही 1-2 दिन का ही समय था। तो मम्मी बोल रही थी, सासू माँ ने बोला था कि पहले तुम अपने मायके जाना, महावर लगा के मायके चली जाना और वहाँ पैर धुलवा लेना, उससे क्या होगा कि आप फिर यहाँ पे फेरा करने के लिए आ जाना। तो बस सबसे पहले मैं मेरे मायके आई हूँ, तो भाभी यहाँ पे पैर धुल रही हैं, और इसके बाद ना आप साड़ी वाड़ी चेंज करेंगे और फिर जाएंगे मौसी के यहाँ पे। तो वैसे तो वो मौसी आगरा में ही थी, लेकिन फिर सभी लोगों ने बताया कि गाँव में दाग लगेगा, तो बस यहाँ पे साड़ी चेंज कर लिया। और ना यहाँ आने के बाद सभी लोग जिद कर रहे थे कि सुबह के सब लोग भूखे प्यासे चले हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो। तो भाभी जी ने यहाँ पे जल्दी जल्दी आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, रोटियाँ बनाई हैं, और हम वहाँ पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ के लिए भी मम्मी ने खाना बनवाया है कि मौसी वगैरह गाँव में रहती है ना। वैसे तो सभी लोग ऐसे टाइम पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी भाभी यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल रही हैं कि पूड़ी और सब्जी वहाँ पे लेकर जाएंगे, तो मौसी सभी लोगों को खिला के आएंगे। और वैसे ये दुख की घड़ी है, इस समय किसी से भी खाना नहीं खाया जाता, लेकिन क्या करें, धरती पे अगर जीना है तो बिना खाए जीवन भी तो नहीं है। तो इसीलिए पतिदेव ने बोला कि खाना बना के ले चलो, मैं अपने हाथों से मौसी जी को खिला के लाऊंगा। तो इसलिए ना यहाँ पे खाना बनाया गया है। और अब ना भतीजी यहाँ जाने ही नहीं दे रही है, इसको लग रहा है कि हम इसे छोड़ के जा रहे हैं, तुरंत आए हैं तुरंत इसे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। और फिर ना मौसी जी भी हमारे साथ में तैयार हो गई, मौसी जी जाएंगी, मम्मी जी जाएंगी। तो बस यहाँ से भी ना गाड़ी अपनी ले लिए, और अब ये हमारी गाड़ी है मेरी मायके वाली। तो बस यहाँ से गाड़ी ले ली है, मम्मी जी भी रेडी थी, मैंने पहले कॉल करके बोल दिया था कि आप लोग तैयार रहना, अगर जाना है तो बस आएंगे और तुरंत जाएंगे। तो हमें ना यहीं से निकलने में 6:30 बजे का समय हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था, और हम लोग ना सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं। तो आज हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि क्या ही बताएं। वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब मन ही नहीं हो रहा था। मौसी को सोचा तो था कि
मौसी से मिलेंगे, लेकिन ना कुछ भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो बस उसके बाद आ गए घर पे। और आज ना लली मेरे साथ ही सोई है, अपनी मम्मी के पास जा ही नहीं रही थी। कह रही नहीं बुआ मुझे आप ही के पास सोना है, आप ही के पास सोना है। तो बस मैंने इसको अपने पास सुलाया। और उसके बाद अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो मम्मी जी बना रही हैं लौकी की बर्फ़ी, क्योंकि पति देव आए हैं और बच्चे आए हैं तो कुछ खाने के लिए मीठा। तो भाभी ना यहाँ पे अपने लिए चुकंदर का जूस बना रही हैं। और जैसे कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें बताया है चुकंदर वगैरह ये सारी चीज़ें खाने के लिए, खून की थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे ना लली मुझे परेशान कर रही है कि मुझे खीरा चाहिए बुआ, मुझे खीरा चाहिए। तो बस मैं वही देख रही हूँ, जो कि फ्रिज में अभी खीरा है नहीं है, टमाटर वगैरह रखे हैं। तो भाभी बोल रही हैं कि रहने दो, ये तो ऐसी नौटंकी करती रहती है। तो बस यहाँ पे सारे काम चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पे बन रही है लौकी की बर्फ़ी। और अब ना इसमें बस थोड़ा सा ही टाइम है, थोड़े ही टाइम में बन के तैयार हो जाएगी। मम्मी को उठा दिया है, मैं बना रही हूँ उसको। और अब ना बस इसमें डलेगा खोया और उसके बाद बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएंगी। भाभी जी लगा रही हैं उधर पोंछा और मम्मी जी जा रही हैं मठा फेरने, यानी कि उसका बनेगा रायता। लब्बू सो के जाग चुका है। लब्बू कैसा लग रहा है नानी के यहाँ के हैं? अच्छा लग रहा है? नानी आपके लिए बना रही हैं लौकी की बर्फ़ी, आपको पसंद है ना? चाय रखी है, जाओ चाय पियो किचन में ही। नहीं पियोगे? लली कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। कौन आ गया है घर पे? बुआ आ गई है। आप बुआ से ज्यादा प्यार करती हो मम्मा से? किससे करती हो प्यार बताओ? बुआ से करती हो। और मम्मा से? मम्मा गंदी है। मम्मा क्या गंदी है? हैं? जी बताओ, इधर देखो लब्बू। मम्मा गंदी है? भाई को भेज दें कानपुर। इधर देखो, भाई को कानपुर भेज दें। लब्बू भाई को। ये कौन है? भाई है। किसका भाई है? आपका भाई है? अच्छा तुम्हारी बात। अच्छा अच्छा, मेरी बारी है। अच्छा मैं बोलूं? हाँ अब बता क्या बोलूं मैं? मैं हाथ पकड़ूंगा। अच्छा आप पकड़ोगी, ठीक है ऐसे पकड़ो। आपने सही से नहीं पकड़ पाया लली फोन, है ना? बुआ की बिंदी कहाँ गई? बिंदी हाँ कहाँ गई बुआ की बिंदी? लेके आओ मम्मा से, बोलो बुआ की बिंदी छूट गई है। हैं? कितनी गंदी बच्ची हो आप। अभी लेके आ रही है? हाँ अभी लेके आ जा। उसमें है बिंदी, दिखाना। कहाँ है? इसमें उसमें नहीं है बिंदी, इसमें बिंदी नहीं है।